बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन किराम, आज की जो प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं मियां मज़हर अब्बास हैं। आप उम्मीदवार हैं NA 150 के और आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम मियां साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम जी, आपका टाइम निकाला। हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं सब। इलेक्शन जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपका जो चैनल है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया और हमारे जो जज्बात हैं और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो आपके चैनल के थ्रू जो है हम अपने नाजरीन को, अपने हल्के के लोगों को अपने जो नज़रियात हैं वो पहुंचा सकें। तो इलेक्शन जो है पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त, बिकॉज़ 8 फरवरी को इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अनाउंस तो कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त कोई सियासी फ़ज़ा आपको नज़र नहीं आ रही। बिकॉज़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सियासी तौर पे ना अपने जलसों के लिए कोई स्ट्रगल कर रही है और ना ही जो इलेक्शन की एक फ़ज़ा होती है वो नज़र आ रही है। इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इलेक्शन नहीं होने। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है और पाकिस्तान के आम शहरी को, जो 25 करोड़ हमारी आवाम है पाकिस्तान की, उसमें से 70% लोग ये खूबी वाकिफ़ हैं कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इलेक्शन ना करवाने की वजह? इलेक्शन ना करवाने की वजह यह है कि हमारा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। अभी हालात ऐसे अच्छे नहीं है कि इलेक्शन हो सके। नहीं, मैं सब पूरी दुनिया पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है वो उस वक्त आएगी जब आपके पास एक अवाम के वोट से मुंतखब हुकूमत आएगी। तब आप 5 साल का प्लान दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग अपनी प्लानिंग करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। तो वो 3 साल स्टेबिलिटी नहीं रहती तो 3 साल इलेक्शन नहीं करवाएंगे? देखिए, पाकिस्तान जब से बना है और आज तक पाकिस्तान में जमहूरी तौर पर मैंने अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जो बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के अवाम जो वोट देते हैं उसके मुताबिक हमारी कोई गवर्नमेंट बनी हो। ना कोई जमहूरी गवर्नमेंट बनी है और ना ही हमारे पाकिस्तान में कोई जमहूरी तौर तरीक़ों के ऊपर इलेक्शन हुए। तो इसका कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार हम खुद हैं, क्योंकि सियासतदान है नहीं, हम खुद हैं, अवाम है। इसका कसूरवार आप हैं, मैं हूँ। बिकॉज़ हमारी जो जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये फरमाया है कि जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो मैं किसी चीज़ को नहीं बदलूँगा। आज आप मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, आज हर जलसे में आपको हम अवाम नज़र आते हैं और फिर हम अवाम ही महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। आप देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के में किसी भी चीज़ के ऊपर पेट्रोल में, चीनी में, किसी भी चीज़ में महंगाई के ऊपर जब प्रोटेस्ट होता है तो वो प्रोटेस्ट जेन्युइनली महंगाई के ऊपर नहीं होता। वो नून लीग के लोग PTI के ऊपर एहतजाज कर रहे होते हैं कि PTI ने ये महंगाई क्यों की। और जब नून लीग के दौर में कोई महंगाई होती है तो PTI के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस वजह से हम अपने ऊपर हर तरह के जो जुल्म हो रहे हैं, हमारे मुल्क की हालात जो आज अच्छे नहीं हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आज हम खुद हैं। नहीं, मैं सब अवाम तो देखें ना, ये लीडर जो हैं, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, सिराजुल हक हो गया, मौलाना हो गया, इमरान खान हो गया, ये आगे आते हैं और कहते हैं अवाम को कि जी आप हमें वोट दें, हम आपकी बेहतरी के लिए, आपके हकूक़ के लिए, आपको जो बुनियादी हकूक़ हैं
जिसमें आपकी सेहत है, तालीम है, आपकी जान और माल की हिफाजत है। इसके लिए हम साथ खड़े होंगे, हम प्लानिंग करेंगे, हम मुल्क को तरक्की की राह पर लेके, हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। देखें, पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से लेकर आज तक सारी सियासी जमातों के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, जमात इस्लामी हो या कोई भी बड़ी सियासी जमात, लास्ट टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने पाकिस्तान की साबका सियासी जमातों को आवाम के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बोया और उसके बाद एक नई होप के तौर पे वो बाहर निकले, नौजवानों को इकट्ठा किया। लेकिन अफसोस के साथ कि वो भी नौजवानों की उमंगों के ऊपर जो है, उन्होंने भी नौजवानों की आँखों में, उनकी उमंगों के मुताबिक उनकी आँखों में जो है खून फेंका है। तो मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये फरमाया था कि नौजवानों, ये मुल्क तुम्हारे हाथ में है और इस मुल्क की जो भाग दौड़ है वो आपने संभालनी है। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, आज सियासतदानों ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को, जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें इस्लामी नज़रिया है, जिसमें हमारे पास ये वो मुल्क है जिसमें हर तरह का अल्लाह ताला ने नेमतें हमें अता की हैं, लेकिन सियासतदानों ने जिस तरह से हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की सियासत को, हमारे इस्लाम का नारा लगाने वाले इस्लामिक लीडर्स ने नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि अब नौजवानों को चाहिए कि वो किसी के ऊपर नज़र न रखें, किसी के नारे पर लब्बैक न कहें, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ना उठाएं, क्या करें, और कायद-ए-आज़म के नज़रिए के मुताबिक अपनी यूनियन कौंसिल से, अपने सूबाई हलकों से, अपने जो नेशनल असेंबली की कंस्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से पार्टिसिपेट करें ताकि हाँ आज़ाद इलेक्शन लड़े। देखिए, मैं कि वो 15 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया वो इलेक्शन पे एक पार्टी का एमएनए लगाता है। एक साइड पे आप कहते हैं कि जी एक मजबूर मस्कीन बेचारा बेरोज़गार जिसके पास 1 करोड़ भी नहीं है, वो 25-30 करोड़ रुपए वाले का कैसे मुकाबला करेगा। देखिए, मैं आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब पंजाब पुलिस से कांस्टेबल रिटायर्ड हुए हैं और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ और मेरी 15 इयर्स की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके अंदर मैंने अपने दोस्तों की दुआओं से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतनी मेहनत की है कि मैं आज यहाँ हमारे मुल्तान में जो कुरैशी और गिलानी ख़ानदानी सियासत का जो रिवाज था मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मैंने शाह महमूद कुरैशी के हलके में मुतअद्दिद बड़े जलसे किए हैं, मैंने मुतअद्दिद सैकड़ों कॉर्नर मीटिंग्स की हैं और आज सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मेरे हलके में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग मुझे जानते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे नज़रिए के साथ खड़े हैं। और अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाएं तो जिन लोगों ने, जिस इंसान ने मेहनत की है और अल्लाह पे उसने अपना यकीन रखा है और वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, तो वसाइल अल्लाह ताला ने उसके लिए ख़ुद पैदा कर दिए हैं, रास्ते अल्लाह ताला ने ख़ुद उसके लिए आसान किए हैं। मेरी आज जो कामयाबी है वो कोई ऐसी नहीं है कि मेरे पास आज भी कोई वसाइल हैं, नहीं। मैंने अपने सियासी जलसों में कभी किसी दोस्त को पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में कभी किसी को पैसे नहीं दिए। पैसे कहाँ से अरेंज कर, देखें आप जलसा करते हैं तो जलसे में और कुछ भी नहीं होगा तो 5-7 लाख तो मामूली सी बात है ना। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोस्त हैं वो बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका जब भी कोई भी काम होता है तो भी थाना कचहरी का या किसी भी इदारे में, किसी भी जगह, किसी भी दोस्त का कोई भी काम हो तो वो मैं फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ।
उसमें जो भाग दौड़ होती है वो भी मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। बदले में आपको तो बदले में मेरे जितने भी दोस्त हैं वो भी मेरी खातिर, मेरे नज़रिए और मेरी सोच के साथ मुंसलिक रहने की वजह से मेरे प्रोग्रामों में वो ख़ुद मेरी इमदाद भी करते हैं और मेरे प्रोग्राम ख़ुद अरेंज करते हैं। मैंने कभी किसी अपने सियासी जलसे में, ना कोई मेरे पास गाड़ी है, ना कोई पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। इवन के जो मेरे जलसे का माइनर से माइनर अखराजात से लेके बड़े से बड़े अखराजात तक वो भी सारा दोस्त खुद मैनेज करते हैं आपस में मिलके। वो दोस्त इसलिए करते हैं कि जी आप उनके काम करते हैं। दोस्त अच्छे हैं पाकिस्तान में, देखें लोग बहुत अच्छे मौजूद हैं, पॉजिटिव लोग मौजूद हैं जो इल्म रखते हैं, जो शऊर रखते हैं। वो आज भी जिनको पाकिस्तान की कदर है, जो ये समझते हैं, जो ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ये बड़ी कुर्बानियों से मार्ज़ वजूद में आया, पाकिस्तान बनाने में लोग जो है वो गाजर मूली की तरह कटे, जो लोग ये शऊर रखते हैं वो आज भी पाकिस्तान की जो यूथ है, जो पाकिस्तान के नज़रियाती पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं इसको समझ नहीं सक रहा ना। देखें, मुझे किसी ने भी, मेरा भी इसी सोसाइटी में उठना बैठना ना, जिसमें मैं भी कोई बिलियनियर तो हूँ नहीं, इसी सोसाइटी में है। मेरे दिल में भी दर्द है कि ये मुल्क को सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, बिगाड़ ख़त्म होने चाहिए। मुझे किसी ने भी कहा कि यार तुम सियासत में आओ, हम तुझे ना जी 20 लाख रुपए देते हैं, आप तुम जलसा भी करो और काम करो। फिर 4 महीने के बाद फिर मैं दोबारा जलसा करूँ, फिर वो मुझे कहें कि 2-4 जलसा करो, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ। आप सियासत को छोड़ें, आप किसी भी सेक्टर में आप इंसानियत की मदद के लिए, अगर आपका जज्बा पॉजिटिव है, आप उसके लिए निकलें। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाएगा, लोग आपके पीछे होंगे। आज जितनी भी बड़ी बड़ी NGOs हैं जो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, वो एक कतरे से उन्होंने स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है, जो हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं, यतीम हैं, लावारिस हैं, बेवा माएँ हैं, बेवा जितनी भी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो मुख्तलिफ़ NGOs हैं उनकी खिदमत कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप NGO बनाई हुई? नहीं, मेरी कोई NGO नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी की खिदमत का जज्बा रखते हैं, मैं किसी NGO को यहाँ पे हिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बज़ाते ख़ुद जो मेरी सोच है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है, अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि आप जब किसी की मदद करें तो उसको भी ख़बर ना हो, और सबसे पहले आप अपने करीब में देखें। अगर मैं साहिब हैसियत हूँ तो मैं बजाय इसके कि किसी को कोई इमदाद दूँ, उसके साथ कोई तस्वीर बनवाऊँ, उसके सामने कोई पॉलिटिकल एजेंडा रखूँ, अपने वोट की बात करूँ, मैं हरगिज़ ये नहीं करता। बल्कि मैं आपके चैनल से और आपके तवस्सुस से मैं ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप अपने घर में देखें, हमारी बहनें हैं, हमारे अपने अजीज़ व अकारिब में अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुताबिक आप उनकी इमदाद करें। कोई फ़ोटोग्राफ़ी, कोई पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सब देखें, आप मतलब मेरे समझने के लिए चीज़ों को मैं मिक्सअप कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जी खिदमत का जज्बा है, आपको एक फैमिली आती है, वो कहते हैं कि जी हम यतीम हैं और हमें बेटी की शादी करनी है तो हमें पैसा चाहिए, या कोई और मसला है, तालीम दिलवानी है, कुछ और इश्यूज़ हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार देना है। तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं इसके लिए वो आपके पास आते हैं, आप उनकी हेल्प कर देते हैं। ठीक जी। आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपका रोज़गार भी कोई नहीं है जी, आपके पास एसेट्स भी कोई नहीं है, तो आप फिर उन दोस्तों को कहते हैं कि जी यार ये एक ज़रूरतमंद है, इसकी हेल्प कर दें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर शख्स को ही जो मुश्किल में हो उसको वसाइल की ज़रूरत हो। आपको अल्लाह ताला ने अखलाकी तौर पे भी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। आप अखलाकी तौर पे बहुत सारे लोगों के साथ आप उनकी मदद कर सकते हैं। खुराक से पेट तो नहीं पलता जी।
नहीं देखिए, जब प्लॉट से कब्जा छुड़वाना हो नहीं, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी आपके इस चैनल के तवज्जुह से ये कह रहा हूं कि मेरे हलके के अंदर, बल्कि जहां कहीं भी आप ये समझते हो कि या मेरा कोई भी ऐसा दोस्त भाई जिसकी ज़मीन के ऊपर कोई कब्ज़ा हो या जिसके ऊपर किसी जागीरदार वडेरे की तरफ से कोई FIR हो, तो वो मुझसे रब्ता करे। मैं इंशाअल्लाह उसके हक़ के लिए फ़ी सबीलिल्लाह उसके साथ खड़ा हूँगा और उसको उसका हक़ लेकर दूँगा। मैं पाकिस्तान की सियासत में आज अगर अपने हल्का NA 150 से शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर सियासी शऊर भी है और सियासी जुर्रत भी है। ये अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म है, फरमान है कि आप कुरान भी पढ़ो और साथ तलवार भी रखो। मैं एक अपने गरीब और जो मज़दूर जिनका हक दबाया जाता है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, मैं उनके हक के लिए भी अल्लाह ताला की रहमत से, मदद से लड़ सकता हूँ। उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो सकता हूँ। एक साहब मियां साहब, एक साइड पे कब्जे वाला है जिसने 50 लाख रुपए के प्लॉट पे कब्जा कर लिया हुआ है, वो थाने पे जाता है, वहाँ 3 लाख रुपया दे देता है। आपके पास तो 3 लाख देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी कमिश्नर बात क्यों सुनेगा जब आपके पास वसाइल नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास बदमाश नहीं है? आप कैसे लड़ेंगे इनके साथ? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास सियासी जुर्रत है, सियासी शऊर है, और मेरी इस सियासी शऊर और सियासी जुर्रत के साथ मेरे दोस्त हैं जो सियासी शऊर रखते हैं मेरी तरह का, जो गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए एक दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और वो बासर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। नहीं आते सियासत में? नहीं, वो भी सियासत में है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सब ये ले 10 लाख रुपए आप खिदमत कर लें जी, मैं खुद नहीं आता आगे। 10 लाख रुपए जो मैं दे रहा हूँ आपको कि आप खिदमत करें जी, मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं वो 10 लाख लगा के खुद क्यों ना करूँ?